बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज टू वाइड नॉलेज पर हम बात करेंगे अबैंडनमेंट ऑफ हज ड्यू टू पैंडेमिक। हम पहले हदीस से शुरुआत करते हैं कि वबा को लेकर हदीस में क्या लिखा गया है। सही बुखारी की हदीस में आता है, मदीना की हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं, तो इसमें ना ही वबा और ना ही दज्जाल अंदर आ सकते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि दज्जाल और वबा को एक ही हदीस में रखने का क्या सबब था। हम सबको पता है कि कुरान और हदीस में कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती है। हालांकि इसकी बिल्कुल अगली हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल हर शहर में जाएगा एक्सेप्ट फॉर मक्का एंड मदीना। तो जब इस हदीस में इतना वाज़े तौर पे बताया गया कि दज्जाल मक्का और मदीना में एंटर नहीं हो सकता, तो इससे बिल्कुल पहले वाली हदीस में वबा और दज्जाल को एक हदीस में लाने की ज़रूरत क्या थी। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि दज्जाल का और कोई वबा का कनेक्शन ज़रूर होगा। अब हम तहकीक करेंगे हज से जुड़ी हुई कुछ खबरें। पहले तो हमें ये खबर आई कि इंटरनेशनली सबको हज करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो हाजियों की काउंट्स होगी वो सिर्फ 60,000 होगी और उसमें भी सारे लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए, डबल डोज वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई कि 60,000 हाजी तो अलाउ किए जाएंगे, लेकिन वो सारे सऊदी नेशनलिस्ट होंगे और उनको भी डबल डोज वैक्सीन कंपलसरी है। अब इन्होंने अनअप्रूव्ड वैक्सीन तो कंपलसरी करवा दी, लेकिन उसके बाद भी RT-PCR टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। मतलब कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए 2 डोज वैक्सीन लेने के बावजूद भी। सारी कंट्रीज यही बोल रही है कि कोविड की वैक्सीन इज नॉट मैंडेटरी। डायरेक्टली गवर्नमेंट तो इसे मैंडेटरी नहीं कर सकती, इसीलिए इनडायरेक्टली इन तरीकों से, जैसे आपको हज करना है, उम्रा करना है, या तो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा या तो सुपरमार्केट्स में एंट्री के लिए कंपलसरी किया जाएगा कोविड वैक्सीन को। इन सारे तरीकों से आपको मजबूर किया जा रहा है। खैर, हम उस पर कोई और वीडियो बनाएंगे। नेगेटिव रिपोर्ट देने के बाद भी जो हज होगा वो विद सोशल डिस्टेंसिंग होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको ना ही ये वैक्सीन पे भरोसा है, ना ही आपको नेगेटिव रिपोर्ट पे भरोसा है। क्योंकि अगर आप 2 डोज वैक्सीन देने के बाद अगर RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर भी सऊदी हुकूमत को शक व शुबा है वबा को लेकर, और फिर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग करके हज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो जरूर पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है जो आवाम को नहीं पता। हज को विद सोशल डिस्टेंसिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है और इसको मैंडेटरी करना एक सवाल उठाता है कि सऊदी हुकूमत किन लोगों को खुश करना चाहती है। अगर हम यही चीज कंपेयर करें जेरूसलम या इसराइल से, तो वहां पर लॉकडाउन हटाया गया है, सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, मास्क मैंडेट हटाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हटाया गया है। और कुछ दिनों पहले ही इन्होंने जेरूसलम मार्च करके, यहूदियों ने एक मार्च निकाला था, उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना इन्होंने मास्क पहना था और ना ही कोई प्रिकॉशंस लिया। तो क्या ये कानून सिर्फ बाकी कंट्रीज के लिए लागू होता है? हमने ऑलरेडी कोरोना वायरस और उसके वैक्सीन पर वीडियो बना चुके हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जाकर उसको भी कंप्लीट देखिए। जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम करना और आजकल हर बड़ी खबर इसराइल या जेरूसलम से लिंक्ड होना, ये कोई आम बात नहीं है। आप अगर खुद गूगल क्रोम पे पहले जेरूसलम सर्च करना और उसके बाद मदीना सर्च करना, और उसके न्यूज के टैब में आप अगर देखोगे तो आपको सैकड़ों न्यूज मिलेगी जेरूसलम के ताल्लुक से, पर मदीना के ताल्लुक से आपको ज्यादा नहीं, मे बी 4 या 5 न्यूज मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो इस हवाले से भी एक हदीस मौजूद है जो दौरे फितन की हदीस है। इसमें आता है जब मदीना वीरान होगा तब जेरूसलम आबाद होगा और उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर होगा। तो हमें व्यूअर्स को यही बताना है, जो बहुत से लोगों का गुमान है कि दज्जाल और इमाम मेहदी का वक्त आने में बहुत देर है, वो गलत भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी कुरान और हदीस के रोशनी में। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए।